नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत। तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, पल पल की अपडेट्स जो हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा तनाव का दौर जो है उससे गुज़र रहा है। और केवल तनाव जो है मिडिल ईस्ट में, ईरान में नहीं है, केवल इसराइल में नहीं है, बल्कि आप समझिए कि आसपास के मुल्क जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ यानी कि होर्मुज़ जल जमरू जो है वहाँ पर भी अब टेंशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका असर आप समझिए कि पूरी दुनिया पर बहुत जल्द दिखाई भी देगा। इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर अब ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम इसे बंद कर देंगे और ईरान ने वही कर दिखाया है। इसके ऊपर मैं आऊँगा और क्या अपडेट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप ये समझ लीजिए कि ईरान में लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। अली ख़ामनेई साहब की हत्या जो हुई है, उनकी शहादत जो हुई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा है। और अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, लाखों की संख्या में लोग इस इस्फहान में सड़क पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अली ख़ामनेई जो हैं, जिनकी हत्या कर दी गई भले ही से अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमले में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या मुकाम हासिल कर लिया है लोगों के दिलों में। क्योंकि पूरे दुनिया भर में जितने भी शिया मुसलमान हैं उन सब के सबसे बड़े अव्वल धर्मगुरु के तौर पर भी उनकी पहचान थी, केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। तो इससे आप मानिए कि लोगों में इस घटना के बाद से कितना ज़्यादा गुस्सा भड़का हुआ है। और लोग यही कह रहे हैं, पूरी ईरान की जनता एक खड़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमला क्यों किया गया। सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना माना जाता है और इसमें परहेज़ किया जाता है किसी भी प्रकार की हिंसा से। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये जानता था, क्योंकि रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, इस बात की धमकी या इस बात की चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई थी। और अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि अगर इस वक्त में अटैक किया जाता है तो फिर ईरान जो है अमेरिकी बेसिस को निशाना नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर वो बनाता है तो वहाँ पर भी वो भी आसपास जो जितने भी हैं सब मुस्लिम मुल्क हैं और रमज़ान का महीना है, तो ऐसे में ईरान शायद इससे दूरी बनाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईरान ने पलटकर जवाब दिया। एक बात और है कि गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश एक बार फिर से की गई, ऐसा कुछ जानकार कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि चूंकि रमज़ान का महीना है, लोग जल्दी घरों को लौट जाते हैं और जब हमला होगा तब लोग आपस में बातें करेंगे और उसके बाद लोगों का गुस्सा शायद भड़क उठे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है और ईरान की जनता एक साथ आकर खड़ी हो गई है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ लोगों ने इस पर जश्न भी मनाया है और उन्होंने कहा कि ये जो कदम उठाया है ये अच्छा उठाया गया है और इसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जश्न की खबर है, लेकिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अगर पूरी दुनिया में देखें तो जितने भी शिया समुदाय से आने वाले लोग जो हैं उनमें खासा गुस्सा इस घटना के बाद और वो बदला चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ामनेई जो हैं उनको इस बात का शायद एहसास हो चुका था, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और इसमें वो एक बच्चे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें वो बच्चा उनसे कहता है कि मैं अपने देश के लिए शहीद होना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो, पहले नॉलेज गेन करो और उसके बाद देश के लिए काम करो और फिर जब 80-90 साल के हो जाओगे तब देश के लिए, मुल्क के लिए शहीद होना। तो 86 साल की उम्र में अली ख़ामनेई जो हैं वो शहीद हो गए। और अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी शहादत जो है वो ख़राब नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, बल्कि इसका बदला बाकायदा लिया जाएगा। अब अपडेट्स पर आते हैं कि क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ईरान के हमले पर सऊदी अरब जो है वो भड़का हुआ है और ईरान को सऊदी अरब की तरफ से धमकी भी एक प्रकार से दे दी गई है कि अगर हमले नहीं रोके जाते तो जवाबी हमला भी किया जाएगा। ये सऊदी अरब की तरफ से कह दिया गया है। इसके अलावा तेल के 150 टैंकर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास फंसे हुए हैं। एक खबर, बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो बहुत चौंकाती है और जो बात कही गई थी ईरान की तरफ से उसको ईरान ने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? दरअसल ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं और एक नहीं 4-4 बैलिस्टिक मिसाइल अब्राहम लिंकन
लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसके ऊपर दागने का काम किया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो छिड़ा था होर्मुज से, वहीं से ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और बाकायदा IRGC की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। एक बड़ी खबर ये है कि जायद पोर्ट जो है अबू धाबी में, वहाँ पर धुआं निकलता हुआ दिखा गया है। बड़ी मात्रा में आसमान में धुआं फैलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये क्या बताता है? एक ये है, और IRGC जो है उसने ये कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने अमेरिकन MQ-9 रैपर ड्रोन जो है उसको गिरा दिया है दक्षिणी ईरान में। एक बात और है कि एक ऑयल रिग जो है उसे टारगेट किया गया है पर्शियन गल्फ में। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये UAE का है ये ऑयल रिग जो है। इसके अलावा मेयर्स्क 1 जो है ये सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है और इसने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हम नहीं निकलेंगे, हमारे जहाज़ नहीं निकलेंगे और इसे बंद कर दिया गया है और यहाँ से कोई जहाज़ नहीं जा रहा है। इस बीच एक ऑयल टैंकर जिसे स्काईलाइट बताया जा रहा है वो जल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर। ये एंटर हो रहा था तो ये जल रहा है और ये लगातार डूब भी रहा है और इसमें आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में इस्फहान में लोग मौजूद हैं और इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की शहादत को लेकर गमगीन हैं। इधर मिडिल ईस्ट में जो लगातार चीज़ें बदल रही हैं वो मैं आपको और फिर से बता देता हूं और कुछ खबरें आ रही हैं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क को संबोधित किया, देश के नाम संबोधन दिया है और ख़ामनेई साहब की हत्या को अमेरिका और इजराइल के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ युद्ध उन्होंने घोषित कर दिया बताया है। और इसके अलावा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जो हैं अली लारीजानी, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अभूतपूर्व हमला करेगा, ऐसा हमला जो कभी देखा भी नहीं गया होगा। खबरों के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में पहली बार फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है। इसके अलावा इसराइल में भी हमले हुए हैं और वहाँ पर भी लगातार जो सायरन हैं हमले के वो बजते हुए नज़र आ रहे हैं। ईरान ने फारस के खाड़ी देशों से अमेरिकी ठिकानों को बंद करने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है और ये भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। मतलब हम किसी को बख्शेंगे नहीं, इसीलिए आप पहले से अलर्ट हो जाएं। इजराइल की सेना कह रही है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में ज़्यादातर जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें नष्ट किया है और 40 ईरानी कमांडर्स को हमने ढेर किया है। IDF ने यह भी बताया कि इजराइल वायुसेना जो है उसने तेहरान में नेतृत्व से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, मतलब अभी भी लगातार अटैक हो रहे हैं। UAE कह रहा है कि वो मिसाइल हमलों के दौरान चुपचाप नहीं बैठेगा, मतलब ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, ये परिस्थितियाँ बता रही हैं। UAE का एयर स्पेस जो है वो उसे बंद कर दिया गया है, दर्जनों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और करीब अमेरिका में मौजूद 20,000 रूसी पर्यटकों को वहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट के इस वक्त के अपडेट हैं और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है कि जैसे जैसे रात गहराती जा रही है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इसराइल भी ये कह चुका है कि हम हज़ारों हमले एक साथ करेंगे, जबकि ईरान ने कह दिया है कि ऐसा हमला आपने कभी देखा नहीं होगा, हम ऐसा जवाब देने वाले हैं। तो आज की रात क़यामत की रात है, बहुत अहम दिन है क्योंकि इसराइल जो है वो चाहता है कि यहाँ पर किसी भी हाल में रिजीम चेंज हो और ईरान समझ रहा है हर चीज़ को। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई कमांडर्स और ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामनेई साहब जो हैं वो शहीद ज़रूर हुए, लेकिन इसके बावजूद ईरान में दूसरी लेयर जो है वो तैयार हो चुकी है और वो धड़ाधड़ फैसले भी ले रही है और साफ कह रही है कि ये हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है और हम इसका बदला